Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th. इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केवल बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है, 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है और पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, और इससे पहले इसको देखने से पहले आप जो इसके इंट्रोडक्शन है, जो इसके कॉन्सेप्ट है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा, इंट्रोडक्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तब जा करके आप इसको देखने आइएगा। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी एक बार आप सॉल्व किए रहो, ठीक है ना। आप एक बार एनसीईआरटी क्या किए रहो, एनसीईआरटी एक बार आप सॉल्व किए रहो, ठीक है ना, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्ट चलने वाले हैं, हम सॉल्यूशन बहुत फास्ट बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं बताएंगे, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को वो तरीका बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, यानी इन द गिवन फिगर, इस फिगर में अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बेसिस बी सी। एक लाइन सेगमेंट पी क्यू यानी एक रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है जो कि बी सी की क्या है, समांतर है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान समझते रहिएगा, ठीक है ना। ऑफ ट्रायंगल एबीसी और त्रिभुज एबीसी, यानी एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें पी क्यू क्या है, बीसी के क्या है, समांतर है, ठीक है। इफ पी क्यू इज टू बी सी, यानी पी क्यू अनुपाते बी सी बराबर 1:3 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए पी एंड पी बी। तो आपको ए पी और पी बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी हो गया, और यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया पी और क्यू हो गया, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। देखिए हम लोग करने क्या क्या बोल रहा है आपके बुक में, क्या गिवन है यहाँ पे, एक चीज गिवन है क्या कि बोल रखा है कि जो पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो एक बात मुझे बताइएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे अभी तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी कर देते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं, और पी क्यू इज टू बी सी इक्वल टू क्या होगा, 1:3 हो जाएगा, 1:2 क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है वो ध्यान से समझिएगा। फाइंड आउट करना है एपी अपॉन पीबी, एपी इज टू पीबी, एपी इज टू पीबी, क्योंकि इनका रेशियो कह रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, रेशियो कह रहा है। अब जरा ध्यान समझिएगा कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा सॉल्यूशन, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको, ये छोटा वाला ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो एक बात तो क्लियर करो कि पी क्यू जो है वो पैरेलल टू बी सी है, ये गिवन है आपको। ये क्या है, पी क्यू जो है वो पैरेलल टू क्या है, बी सी है, ये आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3, इसको 4। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण से, ठीक है ना। अब हम लोग को ये मालूम है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं।
क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि ये ट्रायंगल ए पी क्यू और ये वाला ट्रायंगल ए बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इसका ये एंगल इसके बराबर और इसका ये एंगल इसके बराबर हो गया। और भी आप देख सकते हो ए क्या होगा, कॉमन होगा। तो आप आगे भी देख सकते हो और लिख सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा बताइए, एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। पहले आप ए पी क्यू का नाम लियो तो आप चाहे ए पी क्यू लिख लो, मतलब सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल ए पी क्यू के, इसके क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जरा ध्यान समझिएगा, अगर ये इसके सिमिलर है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। क्या गिवन है आपको, पी क्यू अपॉन बी सी, तो पी क्यू अपॉन बी सी ये आपको गिवन है, ठीक है। चलिए तो देखो ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए पी बराबर ये बी सी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी। देखो ए बी अपॉन ए पी, बी सी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, ए पी इज टू पी बी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ ए पी भी है और यहाँ बी सी है और ई पी क्यू है। तो ए बी अपॉन पी ए पी बराबर बी सी, हाँ देखो यहाँ पे बी सी है और पी क्यू है, तो इसीलिए बी सी पी क्यू, तो बी सी अपॉन पी क्यू, इसको लेकर चलेंगे। ये आप लिख सकते हो क्योंकि ये करिस्पॉन्डिंग साइड्स है सिमिलर ट्रायंगल के, तो रीजन दे देना करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या रीजन दोगे, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे आपको रीजन देना है। चलिए आगे देखिए, यानी कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बी सी अपॉन पी क्यू अगर हम लोग निकाले हैं तो पी क्यू अपॉन बी सी क्या है, 1/3, बी सी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, 3/1, क्या हो जाएगा 3/1। और ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, तो ए पी प्लस बी पी कर लेते हैं इसको, और अपॉन क्या कर लेते हैं, ए पी कर लेते हैं, और बी सी अपॉन पी क्यू, क्योंकि पी क्यू अपॉन बी सी दिया हुआ है, तो बी सी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए पी, अब यहाँ पे लिख देना, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है पी क्यू इज टू बी सी क्या है, 1:3 है, तो बी सी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए पी प्लस बी पी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 1 का मल्टीप्लाई करेगा सेम रहेगा, ये जा करके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 3AP हो जाएगा, 3AP हो जाएगा। अब देखो ये AP इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3AP माइनस AP बराबर BP होगा कि नहीं होगा, कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 2AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, AP अपॉन BP, ठीक है, ये BP को इधर कर देते हैं और इस 2 को इधर कर देते हैं, तो AP अपॉन, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, AP अपॉन BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यानी AP इज टू BP इक्वल टू 1:2 क्या हो गया, 2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी गिवन है, डी जो है बीसी के क्या है, समांतर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। व्हेन गिवन दैट, जबकि दिया हुआ है ए इक्वल टू 2.7, बी डी इक्वल टू 10.8 और ई सी इक्वल टू 8.1, ये सब गिवन है, तो आपको क्या करना है, एडी फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन क्या क्या है, गिवन है पहली बात तो क्या क्या गिवन है बताइए, गिवन है डी पैरेलल टू क्या, डी पैरेलल टू क्या, बीसी, और इसके अलावा क्या गिवन है आपको, ए इक्वल टू क्या है 2.7 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू कितना गिवन है बताइए, 2.7 सेंटीमीटर गिवन है। और बी
बी डी इक्वल टू कितना गिवन है 10.8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। और बी डी के बाद सी 8.1 सेंटीमीटर गिवन है, 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो गिवन था वो सब हम लोगों ने लिख लिया। टू फाइंड मतलब क्या निकालना है हम लोग को, तो टू फाइंड में हम लोग को निकालना है एडी, लेंथ ऑफ एडी। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एडी यानी एडी की लंबाई, लेंथ ऑफ एडी, एडी की लंबाई, एडी की लंबाई। चलो ठीक है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ डायग्राम दिए रखा है, तो देखो हम लोग ये लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन है कि डी जो है वो पैरेलल टू क्या है, बीसी है। अगर डी क्या है, बीसी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका एडी अपॉन डीबी होगा, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी हो जाएगा। ए अपॉन क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। कैसे, बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम कर लेना, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, बाई थेल्स थ्योरम यानी थेल्स के प्रमेय से, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, थेल्स के प्रमेय से। एडी नहीं मालूम हम लोग को, डीबी कितना है 10.8 हो गया, ए कितना है 2.7 हो गया, और ईसी कितना है 8.1 हो गया, ठीक है ना। ये डेसिमल से डेसिमल गया, और 27 3 81 होता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, एडी इक्वल टू ये जाएगा यहाँ पे तो 10.8 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अपॉन 3 हो गया, क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 और वो 3 6 18 हो जाएगा, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एडी, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है, एबीसी और डीएफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स इफ ए इक्वल टू 57 डिग्री एंड एंगल ई इक्वल टू 75 डिग्री, देन फाइंड एंगल सी। क्या बोल रखा है, एबीसी एंड डीएफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स इफ एंगल ए इक्वल टू 57 डिग्री एंड एंगल ई इक्वल टू 75 डिग्री, देन फाइंड एंगल सी। तो कह रखा है कि एबीसी और डीएफ जो है दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर 57 डिग्री है, कोण ई बराबर क्या है 75 डिग्री है, तो कोण सी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, दो ट्रायंगल है एबीसी और डीएफ। चलो ये तो दो ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया आपका एबीसी और ये हो गया आपका डीईएफ। जरा ध्यान समझिएगा, कहना ये दोनों सिमिलर है। अच्छा बोल दिया ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिखते हम लोग, जो गिवन हम लोग उसको लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। और क्या गिवन है बताइए, एंगल ए इक्वल टू 57 डिग्री गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल ई इक्वल टू 75 डिग्री गिवन है। एंगल सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एंगल सी हम लोग निकाल लेंगे आराम से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, टू फाइंड में आ जाते हैं पहले। टू फाइंड का मतलब क्या है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एंगल सी इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। चलिए मतलब एंगल सी का मान क्या होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन में आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये दो ट्रायंगल है। देखो कह रखा है कि एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, डीईएफ के, ठीक है ना। अगर एबीसी डीईएफ के सिमिलर है तो एक बात मुझे बताइए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, ए डी के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल यानी कि वो समरूप त्रिभुजों की
संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है ये सब। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और क्या करेंगे बताइए, ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान से क्या करेंगे। ई देखो हमसे सी पूछ रहा है, ए दिया है, देखो ए दिया हुआ है, सी पूछ रहा है और ई दे दिया है आपको ई। तो देखो ई जो है बी के बराबर है, ई किसके बराबर है, बी। बस यही से हम लोगों को फायदा मिलने वाला है। तो जो बी है वो एंगल ई के बराबर है। तो बी अगर एंगल ई के बराबर है, इट मीन्स क्या, एंगल बी आल्सो 75 डिग्री। एंगल बी, क्योंकि ई क्या है 75 डिग्री है ना, एंगल ई क्या है 75 डिग्री है, तो एंगल बी क्या होगा बताइए, 75 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो देखो ये भी मिल गया कोण, ये भी कोण मिल गया। अब ये बचा है, अब तो ये आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसानी से, ध्यान समझिए कैसे हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। रीजन क्या दोगे, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए ठीक है। देखिए एंगल ए कितना है, एंगल ए है 57 डिग्री, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 75 डिग्री, एंगल सी नहीं मालूम, ये क्या हो गया 180 डिग्री। अभी ये 7 5 12 7 5 12 7 5 12 7 5 12 1 13 132 हो जाएगा, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये जाकर के सब ट्रैक करेगा, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 40 यानी 8 48, तो 48 हो जाएगा। 8 2 10 और 13 4 17 1 18, बिल्कुल 48 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 डिग्री, जो कि आपसे पूछा था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन फिगर, ये फिगर है डी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये जो डी है वो बीसी की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आगे क्या दे रखा, इफ ए डी इक्वल टू 6x, ए डी इक्वल टू क्या है x है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो गिवन क्या है उसको लिखते चलते हैं हम लोग और रीड करते चलते हैं क्वेश्चन को। दे रखा है कि ए डी इक्वल टू क्या है x है। ठीक है, अच्छा एक बात और क्या दे रखा है, डी जो है वो पैरेलल टू बीसी है और ए डी इक्वल टू क्या है x है, ए डी इक्वल टू x है, और डी बी इक्वल टू x माइनस 2 है। ठीक है, और ए ई देखो ना, ए इक्वल टू क्या है x प्लस 2 हो गया, और ई सी इक्वल टू क्या है x माइनस 1। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है टू फाइंड, तो क्या पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बताइए, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझो, सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को मालूम है कि गिवन क्या है, गिवन है कि जो d जो है वो पैरेलल है bc के। ठीक है ना, d क्या है, सिंस d पैरेलल टू bc, ये आपको क्या है गिवन है। अगर d पैरेलल टू bc है तो एक बात मुझे बताइए, क्या AD अपॉन क्या हो जाएगा, DB यानी ये अपॉन ये, और बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम। तो लिख लीजिएगा बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाई थेल्स थ्योरम। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, AD की वैल्यू x है, DB की वैल्यू x माइनस 2 है। ठीक है, AE की वैल्यू x प्लस 2 है, और EC की वैल्यू x माइनस 1 है। ठीक है ना, EC की वैल्यू क्या है x माइनस 1 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x इससे मल्टीप्लाई करेगा, x का x से तो x स्क्वायर, इस x का 1 से माइनस x। आगे क्या है, x माइनस 2 इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 2 और क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x हो गया। ये देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो क्या होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2 का
स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस एक्स हो गया, क्यों कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स स्क्वायर क्यों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर है और दोनों सेम साइन के हैं। और माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 4। तो ये हो गया आंसर, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर। इस फिगर में डी पैरेलल टू एसी है, कहाँ गया डी, देखो ये डी है, डी जो है एसी की क्या है पैरेलल है, ठीक है। और क्या कह रहा है, डीएफ जो है पैरेलल टू एई है, जो डीएफ है वो क्या है एई के पैरेलल है, डीएफ जो है, ये जो डीएफ है, ठीक है ना, डीएफ क्या है एई के पैरेलल है, तो ये जो डीएफ है, ये जो डीएफ है वो क्या है एई के पैरेलल है, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, जो देखो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो 5वें का सॉल्यूशन में गिवन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। गिवन क्या है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा फिर से, तो मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, तो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो आपको सॉल्यूशन में डायग्राम बनाना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए आगे, गिवन क्या है, गिवन है आपको डी पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू एसी, और क्या गिवन है बताइए, और गिवन है डी एफ पैरेलल टू ए ये गिवन है आपको, ठीक है ना। टू प्रूफ में आ जाइए, टू प्रूफ यानी क्या प्रूफ करना हम लोग को, उसमें आ जाते हैं हम लोग। तो टू प्रूफ में हम लोग को प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ई सी, बी अपॉन क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रूफ में आ जाते हैं, किस में आ जाएंगे, प्रूफ में। ध्यान समझिएगा, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, कैसे, देखो आपका ये वाला, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, यानी डी जो है इसी के पैरेलल है। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, या फिर ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ध्यान समझो क्या कह रहा है, जो डी एफ है, सॉरी डी जो है, जो डी है वो पैरेलल टू क्या है एसी है, डी क्या है एसी के क्या है पैरेलल है। अगर डी एसी के पैरेलल है तो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा ईसी अपॉन बी ना, ईसी अपॉन सी अपॉन ईबी। कोई दिक्कत, अरे देखो ना, ये है आपका, ये है, ये है, ठीक है ना, ये ध्यान समझो, ये है। तो एडी अपॉन डीबी, तो ईसी अपॉन या सी अपॉन ईबी, तो सी अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, ईबी हो जाएगा। कैसे, बाई थेल्स थ्योरम। चलिए ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। आगे देखिए, और क्या कर सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट आपका। नाउ आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे गिवन है ए पैरेलल टू डी एफ, या डी एफ पैरेलल टू ए, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, डी एफ पैरेलल टू ए आपको गिवन है। अगर डी एफ पैरेलल टू ए है तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर डी एफ पैरेलल टू ए है तो एक बात मुझे बताइए, एडी अपॉन डीबी क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, डी एफ जो है ए के पैरेलल है, तो एडी अपॉन डीबी और क्या, ई एफ अपॉन बी एफ है ना, तो ई एफ अपॉन एफ बी, ये हो सकता है, हो नहीं सकता, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कैसे होगा, बाई थेल्स थ्योरम, तो बाई थेल्स थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान समझिए, ये हो गया हमारा सेकंड। इसमें देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा बताइए, सी अपॉन ई बी बराबर हो जाएगा ई एफ अपॉन एफ बी,
एफ अपॉन एफ बी, एफ बी। अब ये एफ बी कहाँ है, ऊपर चाहिए ना, तो इसको पलट लो आप। एफ बी कहाँ है, ऊपर चाहिए ना, तो आप इसको पलट लो ना। तो जब आप इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको पलटो तो ई बी ऊपर हो जाएगा, और इस ई बी को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो पलटो ना, तो ई बी ऊपर हो जाएगा, ई बी क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये क्या हो गया बी। और सी ई नीचे आ जाएगा, तो सी को क्या लिख सकते हैं, ई सी। तो ये हो गया ई सी बराबर इसको एफ बी को ऊपर ले आओ तो ऊपर हो जाएगा। एफ बी को क्या लिख सकते हैं, बी एफ। तो बी एफ। और ई एफ नीचे आ जाएगा, तो ई एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ ई। तो ये हो जाएगा एफ ई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे अरेंज है उसमें प्रूफ में, वैसे अरेंज करके इसको हम लोग प्रूफ लिख देते हैं। देखिए ये चीज़ तो लाना था ना आपको, तो आ गया है। बस अब हम लोग जैसे पूछ रहा वैसे अरेंज करके लिख देते हैं। तो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ई सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझ लेते हैं। इन द फिगर यानी फिगर में इफ ए बी परपेंडिकुलर बी सी, जो ए बी है वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बिल्कुल आपको दिख रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, डी परपेंडिकुलर ए सी। डी जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है। अगर डी ए सी पर परपेंडिकुलर है तो बताइए ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है। ठीक है ना। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जब सॉल्यूशन करोगे तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है ना। क्योंकि डायग्राम यहाँ बना है, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्यूशन में बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है, गिवन लिखना। तो गिवन हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी परपेंडिकुलर ऑन क्या, ए सी। ये गिवन है आपको। ठीक है ना। टू प्रूफ में आ जाते हैं। किस में आएंगे, टू प्रूफ में। देखते हैं क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ई डी के। किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए ई डी के। ठीक है ना। चलिए ठीक है। जिसको सिमिलर करना है वही ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। मैं क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जिसको सिमिलर करना है वही ट्रायंगल आप ले लो। तो ट्रायंगल ए बी सी को लेंगे, क्योंकि ए बी सी को ए ई डी के क्या करना है, सिमिलर करना है। तो ये ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी। चलिए ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिए। अब जरा ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। देखो पहली बात तो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ई डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, रीजन क्या है, रीजन है ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। देखो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो एंगल मिल गया ना। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो मतलब एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी। बाई एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, बाई एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा बताइए। हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए ई डी के। ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए ई डी के। ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या है, इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है। ठीक है ना। और एंड पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। ठीक है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब चलिए देखिए क्या प्रूव करना हम लोग को कि ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब पी क्यू बराबर पी आर होना चाहिए, यानी इसकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होगी। तो पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए, पी आर।
तो देखो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, ठीक है ना, डायग्राम रहेगा साथ में, ठीक है ना, सॉल्यूशन में आपको डायग्राम करना है। तो गिवन क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू और बराबर पी टी अपॉन क्या है, टी आर, पी टी अपॉन क्या है, टी आर, ठीक है ना। और क्या गिवन है, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। टू प्रूफ में आ जाते हैं, टू प्रूफ में कि प्रूफ क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं। प्रूफ करना है, देखिए आप ये प्रूफ कर सकते हो पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, चलिए ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। चलिए आ जाते हैं प्रूफ में, प्रूफ में आ जाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए प्रूफ में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे क्या गिवन है, गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ये आपको क्या है, गिवन है। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस ये पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, तो अगर पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के बराबर है, इसका मतलब एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के, तो हम लोग लिख सकते हैं एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। कैसे कैसे कैसे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कैसे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, क्या लिखोगे रीजन, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, रीजन यहाँ लिख लीजिएगा, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल हो गया तो एक बात जरा ध्यान समझिएगा और बताइएगा आप हमें कि क्या पी एस जो पी एस टी है, एंगल पी एस टी जो है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा, पी क्यू आर के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से पी एस टी क्या हो गया, पी क्यू आर के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो देखो क्योंकि गिवन है ना, तो हम लोग को क्या मालूम है, पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है। पी एस टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। कैसे लिख दिए, क्योंकि हम लोग को मालूम था एंगल पी एस टी जो है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के, तो पी एस टी की जगह क्या लिख दिए, पी आर क्यू, देखो पी एस टी का पी आर क्यू लिख दिए और पी क्यू आर की जगह पी क्यू आर। अब देखो पी आर क्यू यानी ये एंगल, पी क्यू आर यानी ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए ना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड पी क्यू, तो पी आर क्यू के सामने वाली साइड पी क्यू बराबर हो जाएगा इसके सामने वाली साइड पी आर, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, पी क्यू बराबर पी आर। लिखेंगे क्या, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इज इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो समान मतलब बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया ना, तो अगर पी क्यू बराबर पी आर हो गया तो इज देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट डी इज ऑन द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब क्या क्या रखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पॉइंट डी इज ऑन द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी की
साइड AC पर D क्या है, एक पॉइंट है, सच दैट इस प्रकार से है कि जो आपका ACB है ना, जो आपका एंगल ACB है वो इक्वल है एंगल ABD के, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो आप यहाँ पे गिवन हुए सब लिख लीजिएगा, मैं आपको बस ऐसे समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी मैं कराया हूँ, ये तो 7 है, 7 से पहले 6 जो मैं कराया हूँ उसकी तरह ही होगा, यानी इसमें भी एंगल सिमिलरिटी लगेगी। क्या कह रहा है उसको हम डायग्राम बना देते हैं, बना करके आपको समझा देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, और क्या कह रहा है AC पर D क्या है, एक पॉइंट है, तो D क्या हो गया, AC पर एक पॉइंट हो गया। क्या इस प्रकार है कि ACB एंगल ACB ये वाला एंगल जो है वो एंगल ABD तो ABD मतलब यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है ना, ये B और D को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हो गया ABD। मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है ना। प्रूव दैट एंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ABC जो है वो ADB के क्या होगा, सिमिलर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेना, आप ले लेना, मैं इसे समझा दे रहा हूँ, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेना, आप लिख लेना इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, जो सिमिलर कहता है वही आप ले लिया करो, ठीक है ना, ट्रायंगल ADB। चलो ध्यान समझो, ये इसके बराबर है, एक तो ये मिल गया, और दूसरी चीज दोनों, एक तो ट्रायंगल ABC में ये वाला एंगल और ट्रायंगल ADB में ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एक तो ये मिल गया जो कि गिवन है और ये कॉमन हो गया, तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए।